हेलो बच्चों, सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी बच्चे, पंजाबी की क्लास लास्ट वीक जी मैं ली सी, एक साड़ी लाइव क्लास सी ते एक वीडियो सी। दोनों के विच ही मैं साहित्यक रंग का पार्ट 2 परदेस ना तू तोरी बाबला उसके बारे असी गल की सी। पूरी तरह मैं तुहानूं चैप्टर समझाया सी। जी दूसरी मेरी वीडियो आई सी वो भी इहदे कोल रिलेटिड सी, जिहदे विच कि सारा बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया गया सीगा कि एक कुड़ी नूं असीं बाहर भेजण तो पहलां सानूं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है, उन्हां दी लाइफ बारे सोचना चाहिए है, उन्हां बारे भी सोचना चाहिए है कि वो जाना भी चाहुंदे हन या नहीं जाना चाहुंदे। इस तरीके नाल मैं तुहानूं पूरा वो चैप्टर समझाया सी। अज असीं जो करन जा रहे हां वो साहित्यक किरणां दी पोएम, साहित्यक किरणां च जिहड़ियां पहलियां 5 पोएमां है उहदे विचों 3rd पोएम असीं करन जा रहे हां, जिसका नाम है समा। ते कवि हन भाई वीर सिंह जी। समा कविता भाई वीर सिंह जी ने लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ा जिहा तुहानूं पढ़ के सुणावांगी, नाल समझावांगी। भाई वीर सिंह जी पंजाबी आधुनिक कविता के मोढी सन। कहण दा भाव है कि उन्होंने बहुत सारिया पंजाबी भाषा नूं कवितावां दित्तियां हन। इन्हां दा जन्म 5 दसंबर 1872 ईस्वी नूं अमृतसर दे विच होया। भाई साहब की कविता विचार की कविता है। इहदे विच जिहड़ी उहदी थिंकिंग स्किल ते ज़्यादा इंपोर्टेंस दी गई है कि जिहड़ी उन्हां दी कवितावां हन उन्हां दे विच विचारां बारे ज़्यादा गल कीती गई। इन्हां दी कवितावां गुरबाणी तो प्रभावित होण करके सिख विचारधारा और भारतीय एकता नूं प्रगटाउंदियां हन। कहण दा भाव यह है कि जिहड़ियां इन्हां दी कवितावां हन वो ज़्यादातर गुरबाणी तो प्रभावित हैं। गुरबाणी तुसीं बच्चे पढ़ते हो, तुहानूं पूरे ध्यान नाल चंगी तरह पता है कि गुरबाणी के विच अध्यात्मक ज़्यादा आ गया, जिहड़ा कि इन्हां दी कवितावां दे विच भी सानूं नज़र आता है। भाई साहब ने ननद परजाई, राणा सूरत सिंह, मटक बुलारे, बिजलियां दे हार, लहरां दे हार, प्रीत वीना, कंबदी कलाई, मेरे साइयां जियो अते कई होर काव्य पुस्तकों की रचना की। समा मैं ये पोएम तुहानूं समझावांगी भी कि नाल नाल मैं इसको रीड भी करती हाँ। इसके छोटे छोटे स्टैंजे हैं। जिहड़ी इसकी दूसरी पोएम है टुकड़ी जग तो न्यारियां का दूजा पार्ट है, वो तुहाडे सिलेबस के विच नहीं है, तुसीं वो नहीं करोगे। सिर्फ जिहड़ी पोएम तुसीं करनी है वो समा करनी है। भाई वीर सिंह जी आ कहते हैं इस पोएम के बारे कि जिहड़ा समा है वो निरंतर गतिशील है। निरंतर गतिशील का मतलब लगातार वो चली जा रहा है। तुसीं देखो समा कोई नहीं रोक सकता, असी समय को नहीं रोक सकते, असी आपदे आप को ठहरा सकते हैं पर समय तो चलता ही रहेगा। दिन, महीने, मिनट, सैकेंड, घंटे सब बीतते जा रहे हैं। किन्ने तो किन्ने तुसीं देखो 2020 साल चल पिया, फिर 2021 इदा करके सालों के साल बीत गए पर असी समय को नहीं रोक सकते। भाई वीर सिंह भी कुछ इहो जिहियां गल्लां करके समा बारे तुहानूं दसना चाह रहा है। तो सब तो पहला मैं इनकी लाइन्स रीड करांगी। रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी। प्रसंग इहदा यह आएगा कि एक काव्य सूत्रा भाई वीर सिंह की कविता समा विचों लईआं गईआं हन, जो कि साहित्यक किरणां पार्ट 1 विच दर्ज हैं। इन्हां सूत्रों में भाई साहब ने दस्सिया है कि समा निरंतर गतिशील है, इसनूं कोई नहीं रोक सकता। रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी, कहण दा अर्थ है कि समय को रुकण लई मैं बड़े तरले मिन्नतां कीतियां कि समा थोड़े जे वास्ते टाइम वास्ते रुक जाओ, पर नहीं, समय ने मेरी एक भी नहीं मनी। समय ने एक ना मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी। फिर मैं उसको फड़ फड़ के आपदे वाल खिंचण का भी बड़ा प्रयास किया कि समा रुक जाए नहीं, पर उसने मेरी एक भी गल नहीं मनी, वो तो कन्नी खिसका के तुरदा गया। कहण का अर्थ है कि समा निरंतर गतिशील है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो अपनी आदत अनुसार चलता ही रहता है, तुरया ही रहता है। समा गतिशील है, समय के नाल चलण वाला इंसान ही हमेशा सफल होता है। दूजा है किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। इन्हां सत्रा विच भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि वो समय को रोकण के यत्नां विच सफल
मैं उसको किसी भी तरीके नाल नहीं रोक सकिया। मैं उसको रोकन दे कई तरीके अपनाए पर मैं किसी को भी नहीं रोक सकिया। समय को तो मैं रोक ही नहीं सकिया। मैं जो भी उसके रस्ते में रुकावटां पाईयां किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी। अटक का मतलब जिन्नियां भी मैं समय को रोकण वास्ते रुकावटां पाईयां पर वो सारियां उस बन्ने पार कर गई क्योंकि समा फिर भी नहीं रुकिया। तरीके अपने वेग गया टप बन्ने बने। समा का जिहड़ा वेग है समय के चलण की जिहड़ी गति है वो बहुत तेज है। वो तुरदा ही जा रहा तुरदा ही जा रहा वो किसी वाल नहीं देखता। तरीके अपने वेग तरीके का मतलब बहुत तेज उनका जिहड़ा तुरन का टाइम है जिहड़ा वेग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। टप गया बन्ने बन्ने उसके तो बन्ने भी पार कर दिते हैं जिसके करके उन्होंने कदे भी असी समय को नहीं रोक सकते। भाव यह है कि समा डाटा है बेरोक है अपने रस्ते में आने वाली रुकावटां की परवाह किए बिना वो तुरदा ही जा रहा है तुरदा ही जा रहा है। वो अजे संभाल इस समय को कर सफल उड़दा जाऊंगा ये ठहरन जाच न जानदा लंघ गया ना मुड़ के आना। इन्हां सत्रों के सामने तो सानू पूरा क्लीयर हो रहा है कि भाई वीर सिंह मनुख को सुचेत करते हैं कि वो समय का सदुपयोग कर। सानू भी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चे कदे भी सानू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिहड़ा समा लंघ गया वो दोबारा परत के कदे भी नहीं आएगा। क्योंकि जिहड़ा समय निकल ही गया हिंदी में भी असीं कहते हैं कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब चिड़िया ही खेत चुग गई जो काम ही निपट गया उस तो बाद पछताउण का कोई अर्थ नहीं है। वो लिखते हैं कि मनुख को अपने वर्तमान को लैके चंगी तरह संभाल के तुरना चाहिए है। कुछ बच्चे की होंगे हैं कि पूरा साल नहीं पढ़ते पूरा साल उन्होंने कह के कि बच्चे पढ़ लो नहीं पढ़ते लेकिन जो लास्ट टाइम जाके पढ़ के फिर भी वो आपका सक्सैस पा लेंगे हैं थोड़े बहुत सफल हो जाते हैं। पर जे वो टीचर के कहने पर अपने पेरेंट्स के कहने पर स्टार्टिंग तो ही करना शुरू करते हैं समय की कदर करनी शुरू कर दें कि साढ़े को सिर्फ आ साल का ही है कि असीं बोर्ड की तैयारी करनी है तो पूरे साल के असीं बोर्ड की तैयारी करें तो वो बच्चे नैचुरली गल है कि उन्होंने दूजे बच्चों के नालों ज़्यादा सक्सैसफुल रहेंगे क्योंकि उन्होंने समय की कदर की है उन्होंने समय को व्यर्थ नहीं गवाया है। इसने कदे भी रुकना नहीं है। समय की गल मैं कर रही हूँ इसको तो रुकन की जांच ही नहीं है इन्हें तो तरीका ही नहीं आता रुकन का क्योंकि जिहड़ा समा एक बार बीत गया वो मुड़ के वापस नहीं आएगा। इसलिए मनुख को समय के अनुसार समय वांग निरंतर गतिशील रहना चाहिए है कि जिवें समा चलता जा रहा है उदा इंसान को भी चलते रहना चाहिए है। अपना कीमती समा उसको व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हाँ जी बच्चे साडी जिहड़ी पोइम सी समा भाई वीर सिंह द्वारा लिखी गई ये मैं तुहानूं बहुत चंगी तरह समझा दी है। इसके जिहड़े छोटे क्वेश्चन है अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर है तो टिप्पणी ये तुसीं आपकी नोटबुक के विच नोट कर लेना ताकि तुहानूं नाल काम करते रहना ताकि तुहाडे सिर ते बर्डन ना पवे। बाकी सब्जैक्ट बहुत सारे हैं लेकिन पंजाबी के जिहड़े बच्चे हैं वो प्लीज़ अपना काम पूरा करके रखियो तो मैनूं WhatsApp पर मैसेज भेज दिया करो कि साडा काम हो गया है। धन्यवाद। प्रभाव है इन्हां ने सारिया कवितावां बड़ी विचार वालियां लिखियां हैं। ये जो समा कविता है इस विच भाई वीर सिंह जी दसना चाहते हैं कि समा जो है वो उड़दा जाता है चलाएमान है कदे हाथ नहीं आउंदा जिन्नी मर्जी अखा इहदे राह विच पा लो ये उड़दा जाएगा जिवें कि असीं तस्वीर विच भी देख रहे हैं। तां पढ़दे हां अज समा कविता भाई वीर सिंह जी द्वारा। रही वास्ते कथ समय ने इक ना मन्नी। भाई वीर सिंह जी ना अपने आप को इस्त्री रूप विच रख के विचार पेश करते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत वास्ते मीनस तरले कत मीनस पाए कहते मैं समय नूं रोकण लई बड़े तरले पाए कि किते ना किते किसी समय रुक जाए काम पूरा हो जाए। समय ने एक ना मन्नी पर समय ने नहीं मन्नी जिवें कि इस तस्वीर विच देख रहे हैं कि समा तां किसी दी भी नहीं मनदा वो किस लिए नहीं रुकदा चलाएमान है समा। भाई वीर सिंह जी इस्त्री रूप कहते हैं कि मैं बड़े तरले पाए हैं समय ने एक नहीं मन्नी समा रुकिया नहीं। फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी
ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ, ਤਰੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਤਰੀਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾ ਹੀ ਕੰਨੀ, ਕੰਨੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਲਾ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਪੱਲਾ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਟਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੰਨੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੇਗ, ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਤਿੱਖਾ, ਤਿੱਖੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਦਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਭਲ ਜਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਥ ਆਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਾਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੰਘਾਓ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਆਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਅਟਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਰੀਕ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ।